नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं राधा रावत फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने नए दिन के साथ अपने एक ब्लॉग में। तो देखिए सुबह सुबह बारिश हो रही है यहाँ पर और अभी बज रहे हैं 6। देखिए जल्दी जल्दी काम करती हूँ क्योंकि जितना जल्दी काम करूँगी उतनी जल्दी पतिदेव और मेरी गुड़िया स्कूल के लिए ऑफिस पे निकलेंगे। तो फिर ये बारिश में उनके भीगने के आसार कम रहेंगे, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी उनको तैयार करके और जल्दी भेज दूँ। वैसे वो 7:30 बजे तक निकलते हैं, तो अगर कोशिश करूँगी तो वो 7:15 तक निकल जाएंगे। और जिस हिसाब से गर्मी है ना और ये चिपचिपाहट है, ये बारिश की वजह से दिक्कत हो रही है। इस वजह से क्या हो रहा है कि ये मक्खियाँ घर में बहुत लग रही हैं। तो बस बारिश का लुत्फ़ उठाते हुए और ये सोचते हुए कि उनको जल्दी ऑफिस भेजना है, मैं भी निकल जाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए सुबह से भी पूछा जा रही है। क्या हो रहा है काशू? वो चल पड़ी है। चल जा बाय काशी। बल्लू बल्लू बाय बाबा बाय बाबा। तो निकल गए हैं दोनों अब, और काशी भी अभी उठी है, बस उठ के ही उनको बाय करने के लिए उठी थी, है ना? है ना? नहीं नहीं उठी बाय करने के लिए। आंखों में ढीगड़ है, जमाई ले रही है। तो अभी तो इसकी गुड मॉर्निंग हो रही है। हमारी तो हो गई थी 1.5 घंटे पहले ही, 6 बजे उठ गए थे आज हम। और अब देखिए अभी तो बारिश नहीं हो रही। अब देखते हैं फिर क्या नज़ारा रहता है, क्योंकि टाइम लगता है भाई बारिश में भी। क्या अभी तो टाइम है, मतलब स्कूल पहुंचने में बल्लू के 12 बजे निकलना होता है। तो अभी देखते हैं कि 7:30 से 12 बजे तक कितनी बारिश होती है नहीं होती है। जब तक मैं काशी को अब दूध वगैरह पिलाऊंगी, इसको फीड करके इसको काशी को मैं फीड करूंगी, क्योंकि भाई मैडम जी उठी हैं बहुत देर बाद। चलो मैडम जी, चलो मैडम जी। इसके पापा कल इसके लिए छाता लेके आए रात को, तो अब वही मांग रही है हमसे। वही कह रही है कि मम्मा वो दे दो, वो दे दो। ये लो जी, ये रही इसकी छतरी, छोटी सी स्माइल देखो चेहरे पर। खोलना भले आता ना हो। ओ लाओ इधर, लाओ लाओ, मम्मा खोलेगी आपके लिए। यस। और ये खुल गई इसकी छतरी। ये लोग घर के बाहर लेके नहीं जा रहे छतरी, और मेरी बेटी को देख रहे हो घर के अंदर ही अंदर छतरी चाहिए। कैसा है काशू ये? कैसा है? वाओ वाओ है ये। टाइम 9:45 हो रहा है, तो अभी काशी ने देखो क्या करा, खुद ब खुद कहाँ जाने की तैयारी है। काशू आपको
आपको? ये देखिए इसकी नौटंकी। ये शूज किसने पहना है, वो भी इतने परफेक्टली। देखो जरा कैसे पहना है, ये दिखाओ। वाओ, ये थोड़े टेढ़े मेढ़े नहीं हो गए? तो इसकी नौटंकी काशू, इसका शूज देखे आपने, इसने खुद पहना है और वो भी उल्टे सीधे। काशू अब देखना, अभी आएगी दिखाऊंगी। आना, सारे प्लोज नीचे गिरा के फेंक देती है, पता नहीं क्या इसको प्लोज से क्या दिक्कत है, आई डोंट नो। सब नीचे फेंक दी। काशू आओ। और देखो इसे, इसने ना अपने शूज निकाल निकाल के समेट के पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। और ये देखें, ये बड़ी बेटी का छाता, इसको भी इससे दिक्कत है कि ये यहाँ क्यों रखा हुआ है। और 9:45 हो रहे। अब मुझे जल्दी से, मैं सोच रही हूँ काम वाम थोड़ा बहुत जब भी निपटा लूँ, फिर बल्लू को लेने जाऊँगी। और जिस हिसाब से सुबह मौसम था ना, उस हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। देखो ज़रा, कोई कहेगा कि यहाँ मतलब सुबह बारिश हो रही थी, इतना साफ़ मौसम हो गया है, तो अनफेयर है हमारे साथ। एटलीस्ट बारिश तो होनी चाहिए थी। कोई फ़ायदा नहीं यहाँ रहकर। गांव में होते भी कितनी बारिश हो रही थी वहाँ। 2 महीने पहले की बात है, इतनी तेज़ बारिश, बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा। एक दिन तो इतनी बारिश हुई थी, अगर आपने वो व्लॉग देखा होगा, उस दिन भाई पूरे गांव में घूम के आया था। और मतलब इतनी तेज़ बारिश लिटरली। उसके बाद हम लोगों ने आग भी जलाई थी चूल्हे पे, और फिर हमने चाय बनाई, चाय पी। और यहाँ सुबह बारिश हो रही थी और अब गर्मी सी हो रही है इससे, मतलब ठंडक नहीं, हवा तो चल रही है हल्की फुल्की। देखिए ज़रा, तो अभी हम तैयार हुए हैं काशी के। आज 1.5 साल का इंजेक्शन लगेगा, तो उसके लिए जा रहे हैं हम दोनों भी। और हम रेडी हैं, चलो काशी चले। अभी से पता नहीं कहाँ जाना है, जब सुई लगेगी तब रोएगी। मैं काशी को तैयार कर चुकी हूँ, शू पहना रही हूँ, और फिर हम निकल रहे हैं आज के लिए। टाइम हो गया है, 11:45 हो चुके हैं। और उसके बाद मुझे बल्लू को लेने भी जाना है स्कूल। जल्दी से काशी को सुई लगवा कर फिर मैं निकल जाऊंगी। देखते हैं क्या ड्रामे करती है आज, और कितनी देर में बल्लू के लिए निकलती हूँ। चलो 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 जी, तैयार है बच्चा पार्टी साथ में जाने के लिए। अभी नहीं पता इसे कहाँ जा रहे हैं, फिर वहाँ जाकर रोएगी। तो चलो, आ गए हम घर से बाहर। ज़्यादा घर नहीं है, बस 5-7 घर छोड़कर ही है, पर जाना तो पड़ता ही है। जा रहे हैं और भीड़ भी होगी क्योंकि बहुत सारी लेडीज अभी आ रही है, अभी सब फ्री हो रही होंगी। तो मेरे को तो ज़्यादा दूर जाना है, फिर उसके बाद शाहदरा जाना होता। देखते हैं फिर बल्लू कितनी देर में बल्लू को लेके आऊँगी। अभी यही टाइम लग जाएगा, 10-15 मिनट तो आप मान के चलो कि इतना मिनट तो लगेगा ही लगेगा। सी कितना टाइम लगता है। कहो डर लग रहा है कैसी? कैसी को बहुत डर लग रहा है कैसी? सुई लग रही है बच्चों की। अब काशी का नंबर देखते हैं। काशी बहुत रोई है, 12:30 हो गए और मुझे 12:30, मुझे 12 बजे निकल जाना चाहिए। और ये रो रही है, अभी देखना इसकी हालत। काशू, काशी खुद को मना लिया इसने कैसे से करके, देखना बहुत रोए। 2 इंजेक्शन लगे हैं, 2 दवाइयाँ पिलाई हैं, रो रही थी। अभी कहा है मैम ने कि 2-3 दिन तक इसका बुखार रहेगा। टेंशन हो गई मेरे लिए तो, मुझे ना बहुत। अब क्या करूं, बल्लू को भी स्कूल आना जाना पड़ता है, इसको भी देखना पड़ता है। देखते हैं कैसे करती हूँ। टाइम हो रहा है 12:37 और मैं बहुत लेट हूँ। बल्लू की छुट्टी 1 बजे हो जाती है और अभी मैं नहीं हूँ। नहीं भी तो कम से कम
आज मुझे 1:30 बज जाएगा उसके स्कूल पहुँचते पहुँचते, क्योंकि 12 बजे निकलती तो मैं 1 बजे पहुँचती हूँ। और अगर ट्रैफिक मिल गया फिर तो मैं गई आज काम से। बहुत टाइम लगने वाला, बहुत ज़्यादा से कहते हैं। अब उसको काशी को मैंने फीड भी करा, तो सुला के आई हूँ क्योंकि वो रो रही थी ना सुई लगने के बाद, तो मैंने कहा सुलाना ज़रूरी है उसे। वो सो गई है, देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। रिक्शा एक भी खड़ा नहीं है यहाँ पे। इसे कहते हैं लेट पे और लेट और जल्दी पे और जल्दी। एक भी रिक्शा नहीं मिल रहा। डोंट नो, शायद ट्रैफिक लगाओ लग रहा है, क्योंकि वहाँ अदरवाइज रिक्शा वगैरह बहुत खड़े होते हैं। तो नहीं है रिक्शा, तो मतलब ट्रैफिक के पूरे पूरे आसार है आज। चलो चलती हूँ, देखते क्या होता है। टाइम 12:42 हो गई और रिक्शा नहीं मिला अभी तक। जा रही हूँ मेन रोड पे, यहाँ से रिक्शा मिलेगा फिर पकड़ूंगी, फिर देखते हैं। फाटक लगा होता, अभी फाटक उठा है, ट्रेन गई है अभी अभी। देखे कितना ट्रैफिक आता है इस टाइम पे। इधर से ट्रेन आती है ब्लॉक साइड से और शहादत की तरफ जाती है। देखो क्या मजे आ रहे हैं, रिक्शे में लेट भी आ रही है। सामने देखिए कितने फल फूटे इधर, मजे आ रहे हैं। अभी 2 बज चुके हैं और अभी हमें एक और रिक्शा पकड़ना है। आज हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए, नहीं तो इस टाइम हमें घर पे होना चाहिए एटलीस्ट। पर आज हम यही पहुंचे हैं, अभी एक और रिक्शा लेंगे, देखते हैं उसमें कितना टाइम लगता है। वैसे 20 मिनट लगते हैं इस रिक्शे में, पर अगर ट्रैफिक हुआ तो कुछ नहीं कह सकते कितने कितना टाइम लगेगा, क्या कितना टाइम लगेगा और क्या टाइम बच जाएगा। 2:30 बज सकते हैं, 3 नहीं बज सकते। पर अभी तो हम मान के चलिए 2:30 तो लगेगा लगेगा। अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो, ट्रैफिक हुआ तो कुछ कह नहीं सकते। देखो ये रिक्शे खड़े, लेकिन हमारे उधर नहीं जाएंगे। और कितना खाली हो रखा है अभी यहाँ पे, कोई नहीं जा रहा आज। अभी 2:01 हो रहे हैं और देखते हैं, ट्रैफिक पता लगा हुआ है, कब तक पहुंचेंगे। क्या बोलते हो कब तक पहुंच जाएंगे? फिर भी क्या लगता है 15 मिनट लगेंगे, जाम लगा हो तो कितना टाइम लग सकता है आज? कुछ नहीं कह सकते है ना। काशी ना हो जाए, काफी सो रही है। 20-30 मिनट्स तो लगेंगे। तो मुझको लगेगा रहेगा मिनिमम टाइम 20 मिनट लगेंगे मिनिमम। मैक्सिमम 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। चलो कोई नहीं, इतना टाइम कट गया, ये भी कट जाएगा। धूप देखिए कितनी तेज धूप हो रही है और उधर बादल हो रहे हैं। अब थोड़ी छाव से हो गई, तो अब थोड़ी देखो, अब धूप हो रही है, कभी धूप कभी छाव। जल्दी लग रहा है अब बारिश होने वाली है। अब जाए घर जाकर ऊपर कपड़े लेके आऊंगी छत से, उसके बाद हम फिर बारिश हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चा घर आ गया, कपड़े भी सूख ही गए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है बच्चे। घर के ऊपर कितने बादल छा रहे हैं। ये और रास्ता जो मैं आपको घर से दिखाती हूँ रोज की, इतना बढ़िया रास्ता है ये, कीचड़ ही कीचड़। ये देखिए बल्लू को
कितनी खुश हो रही है पौधों के सामने। हो गया खिंची की फोटो। मौसम देखिए ऊपर हो गया काला। ये हमारे अमरूद का पेड़ और देखिए अभी इसमें फूल खिल रहे हैं और अमरूद भी आए हुए हैं। पर है कुछ तो हम खा चुके हैं। अभी फूल मेरे तो अभी अमरूद आ रहे हैं इसमें और अभी फूल भी साथ साथ चल रहे हैं। अभी तो सावन सावन तो रहेंगे फूल भी और अमरूद भी। उसके बाद देखेंगे। उसकी ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती। अभी स्कूल से आए हैं क्या कपड़े लेने के लिए। अब मुझे टेंशन है काशी की क्योंकि उसे अब बुखार रहेगा 1-2 दिन। जैसे कि मैंने बताया था कि कह रही थी मैम की 1 दिन बुखार रहेगा उसको और सूजन रहेगी, ऐठन से रहेगा, गांठ सी बन जाती है ना उस पर। अभी उसको 1.5 साल का इंजेक्शन लगाया, ज़रूरी था वो लगाना भी, इसलिए मैंने लेट नहीं करा क्योंकि 16 महीने से लेकर 24 महीने तक लगाना होता है। तो 18 महीने की वो कंप्लीट हो गई है 13 तारीख को, 10 दिन पहले। तो आज उसको वो भी लग गया। अभी वो सो रही है नीचे। अब इसको फिर देखती हूँ, उसको देखना भी है कि तबीयत ठीक है कि नहीं है क्योंकि अब उसको बुखार रहेगा। अब ज़्यादा टेंशन रहेगी आज दिन भर ना, और काम में ध्यान नहीं लगा क्योंकि वो बीमार रहती है तो फिर ध्यान नहीं लगता किसी भी और चीज़ में। तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पहले से पहले काम करके उसके पास बैठी रहूँ थोड़ा देर, उसको दो टाइम, क्योंकि वो पैर को नहीं हिला पाएगी, पैर में ज़्यादा दिक्कत होएगी। ये भी बच्चे के साथ ना बहुत दिक्कत रहती है। अब तो जो उसको इंजेक्शन लेगा अब सीधा 5 साल का लगेगा और हर 6 महीने में अब उसको विटामिन A1 की दवाई ड्रॉप्स पिलाई जाएगी। तो अब उसको दिसंबर में लेके जाऊँगी विटामिन A के लिए। उसके बाद मतलब अगले 6, जब तक वो 5 साल की होती है, उन्होंने यही बोला, 5 साल तो नहीं बोला, उन्होंने कहा कि हर 6 महीने में अब उसको विटामिन A की दवाई पिलाना, दवाई पिलवाने के लिए लेके आना। और अब उसको जो इंजेक्शन लगेगा वो सीधा 5 साल के लगेगा और उसके बाद से 10 साल का लगता है, फिर 18 साल में लगता है। तो फिर बस, और देखिए बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई और धूप भी है। पर यह है कि राम जी ने घर पहुंचा दिया। अब तो बारिश हो, मैं तो कह रही हूँ ताबड़तोड़ बारिश हो जाए अब, चाहे कुछ भी हो जाए वो, क्योंकि इतनी गर्मी इतनी नहीं है ना, बहुत गर्मी, बिल्कुल सहन नहीं होती इतनी गर्मी। ये देखिए बल्लू ने क्या कर दिया, ये देखो इससे कारनामा है, क्या कर दिया इसने। मेरे लिए काम बढ़ाते रहते हैं बच्चे मेरे। हटो चलो, अब इसको ठीक कर सकती हूँ, ठीक कर देती हूँ, नहीं तो ये तो पूरी टंकी खाली कर देगी उसमें। हो गया, ये भी जोड़ दिया। बच्चे तो सच में, बच्चे बहुत समझदार हैं मेरे। आके हेल्प तो कुछ होती नहीं, वो काम बढ़ा देते हैं। पर ठीक है चलो, ये हो गया, टूटा नहीं, टूटता तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती। बादल भी घिर आए हैं ऊपर और मैं चल रही हूँ अब नीचे, खाना बनाती हूँ बच्चों के लिए, काशी को भी देखती हूँ फिर जाकर। तो अभी बज रहे हैं 10:10 हो रहे हैं और रात हो गई है। फिर से आपका स्वागत करते हैं और बस अब हमारी हो गई सोने की तैयारी, क्योंकि काशी सो चुकी थी पहले भी और अब उसके थोड़े पैर में दर्द हो रहा है तो वो जाग रही है। पर आपको देख के लगेगा नहीं कि उसके पैर में दर्द हो रहा है, देखो कितनी मस्त है। तो बस ये व्लॉग आज यहीं तक ही, इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।